एक 16 साल का लड़का जो अपना दिन तालाब में बिताता है, पानी में खाना खाता है, पानी से बाहर आते ही उसका पूरा शरीर जलने लगता है। लेकिन अब वही लड़का तालाब में नहीं, मुंबई के एक बड़े अस्पताल में है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव के इस बच्चे की कहानी अनंत अंबानी तक पहुंची और उसे इलाज के लिए मुंबई लाया गया। ये कहानी है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा के रहने वाले 16 साल के इकबाल शेख की। इकबाल पिछले काफी वक्त से तालाबों में रहने के लिए मजबूर था। उसके परिवार के मुताबिक जैसे ही वो पानी से बाहर आता, उसके शरीर में तेज जलन होने लगती। यही जलन उसे वापस पानी में जाने के लिए मजबूर करती। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कई कई घंटे पानी के अंदर रहता और कभी कभी एक तालाब से दूसरे तालाब तक भी चला जाता है। इकबाल की हालत तब पूरे देश के सामने आई जब उसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इन वीडियोस में इकबाल तालाब के पानी में बैठा या तैरता हुआ नजर आया। एक वीडियो में वो पानी में रहते हुए खाना खाता हुआ दिखाई दिया। स्थानीय लोग उसके लिए खाना लेकर आ रहे थे क्योंकि कई बार वो लंबे वक्त तक पानी से बाहर नहीं निकलता था। गांव के लोगों के लिए ये तस्वीरें नई नहीं थी। वो इकबाल को लंबे समय से इसी हालात में देख रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पहली बार उसकी परेशानी बड़े स्तर पर सामने आई। इकबाल ने अपनी हालत को लेकर ये भी कहा कि उसे कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई सुपर नेचुरल फोर्स उसे नियंत्रित कर रही है। इस वजह से कुछ लोगों ने उसकी स्थिति को अलौकिक शक्ति से जोड़कर देखना भी शुरू कर दिया। लेकिन डॉक्टर्स ने ऐसी किसी भी धारणा को मानने से पहले प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत बताई। फिलहाल इकबाल की बीमारी का कोई डेफिनेटिव डायग्नोसिस सामने नहीं आया और डॉक्टर्स को जांच के बाद ही पता लगेगा कि आखिर पानी से बाहर आने पर उसे इतनी तेज जलन क्यों होती है। इकबाल का परिवार पहले भी उसका इलाज कराने की कोशिश कर चुका था। उसके माता पिता उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन उसकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। ऊपर से लंबे वक्त तक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट का खर्च परिवार के लिए बहुत ज्यादा था। आर्थिक परेशानी के चलते वो लगातार इलाज नहीं करा पा रहे थे। यानी एक तरफ उनका बच्चा ऐसी हालत में था कि वो सामान्य जिंदगी नहीं जी पा रहा था और दूसरी ओर परिवार के पास इलाज जारी रखने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। जब इकबाल के वीडियोस वायरल हुए तो गाजियाबाद के एक डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी ने भी उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बताया कि इकबाल की हालत देखने के बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार से संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि वो इकबाल का इलाज मुफ्त में करना चाहते हैं। डॉक्टर के मुताबिक सरकार की ओर से उन्हें जवाब भी मिला था और इकबाल के परिवार और पड़ोसियों ने भी उनसे इलाज कराने की इच्छा जाहिर की थी। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर त्यागी आगे व्यवस्था कर पाते, उन्हें पड़ोसियों से जानकारी मिली कि एक जियो टीम इकबाल को एम्बुलेंस या एयर एम्बुलेंस से कहीं लेकर गई है। डॉक्टर त्यागी ने कहा कि ये अच्छी बात है, कोई आखिरकार इकबाल के इलाज के लिए आगे आया। लेकिन उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि आखिर बच्चा इतने लंबे वक्त से तालाब में क्यों रह रहा था और उसकी बीमारी का डायग्नोसिस क्या है। यहीं से इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। इकबाल की हालत के वायरल वीडियोस और उसके परिवार की परेशानी की जानकारी अनंत अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक पहुंची। इसके बाद उन्होंने इकबाल की मेडिकल ट्रीटमेंट में मदद के लिए कदम उठाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी पहल के बाद इकबाल को पश्चिम बंगाल से मुंबई लाने की व्यवस्था की गई और उसे एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई एयरलिफ्ट किया गया। पश्चिम बंगाल से मुंबई तक का ये सफर इकबाल और उसके परिवार के लिए बेहद अहम था। जिस बच्चे के लिए लंबे वक्त से स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा था, उसे अब देश के बड़े अस्पतालों में से एक में विशेषज्ञ डॉक्टर की निगरानी में इलाज मिल रहा है। इकबाल को सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यहाँ डॉक्टर उसकी हालत की डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं और जांच के आधार पर आगे उसका इलाज भी किया जाएगा। यानी अनंत अंबानी की मदद सिर्फ आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रही, बल्कि इकबाल को उसके गांव से निकालकर स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर तक पहुंचाने की व्यवस्था करने तक पहुंची। यही वजह कि इकबाल की कहानी अब सिर्फ एक वायरल वीडियो की कहानी नहीं रही। एक तरफ सोशल मीडिया ने उसकी परेशानी को सामने लाया और दूसरी ओर अनंत अंबानी की मदद के बाद उसे इलाज की उम्मीद मिली। हालांकि इकबाल की बीमारी अब भी एक सवाल बनी हुई है। डॉक्टर्स को ये पता लगाना है कि आखिर पानी से बाहर निकलने पर उसके शरीर में इतनी ज्यादा बर्निंग सेंसेशन क्यों होती है। इसके लिए उसके शरीर, त्वचा और दूसरे मेडिकल सिम्टम्स की डिटेल्ड जांच की जा रही है। अगर उसके अनयूजुअल बिलीव्स या बिहेवियर से जुड़े दूसरे सिम्टम्स भी सामने आते हैं तो डॉक्टर्स और ज्यादा असेसमेंट करेंगे और उसके बाद उसे इलाज देंगे। लेकिन अभी किसी बीमारी या साइकोलॉजिकल कंडीशन का नाम तय करना जल्दबाजी होगी।
इसी बीच डॉक्टर्स ने उसके लंबे वक्त तक पानी में रहने को लेकर एक और चिंता जाहिर की है। लगातार कई घंटे पानी में रहने से त्वचा पर काफी सारी चीजें हो सकती हैं, यानी त्वचा लंबे वक्त तक पानी में रहने से नरम और कमजोर भी हो जाती है। इससे इरिटेशन, क्रैक्स और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और इसके बाद फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की संभावना भी बढ़ जाती है। इसीलिए इकबाल के इलाज में सिर्फ उसकी मूल समस्या का पता लगाना ही जरूरी नहीं, बल्कि लंबे वक्त तक पानी में रहने से उसके शरीर को हुए नुकसान का इलाज करना भी उतना ही जरूरी होगा। इकबाल की कहानी इसीलिए भी भावुक कर देने वाली है क्योंकि ये परेशानी उसके परिवार ने लंबे वक्त तक अकेले झेली। गांव के लोग उसे तालाब में देखते रहे, परिवार अस्पतालों के चक्कर काटता रहा और आर्थिक परेशानी इलाज के रास्ते में आती रही। लेकिन एक वायरल वीडियो ने आखिरकार उस कहानी को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा दिया और अब तस्वीर बदल चुकी है। जो इकबाल कुछ वक्त पहले तालाब के पानी में बैठा हुआ दिखाई दे रहा था, वो इकबाल अब मुंबई के अस्पताल में स्पेशलिस्ट केयर में है। उसके परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद अब यही है कि डॉक्टर जल्द उसकी बीमारी की असली वजह खोज पाएंगे और ऐसा इलाज मिलेगा जिससे वो पानी के बिना भी सामान्य जिंदगी जी पाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।